आज हम लोग सीखेंगे अल्फ़ाबेट का वैल्यू निकालना। ये सीखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर आप ये सीख लेते हो तो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड ही रेलवे, एसएससी जैसे एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है ई ज्योति। आपको ये ई ज्योति वर्ड याद करना होगा। ओके, तो ई का वैल्यू होता है 5, जे का वैल्यू होता है 10, ओ का वैल्यू होता है 15, टी का वैल्यू होता है 20, वाई का वैल्यू होता है 25। आप क्या देख रहे हो? 5 का डिफरेंस है, मतलब 5 का अंतर है सारे में। ओके, तो ये ई जो टी आपको याद रखना है और सारे में कितना कितना का डिफरेंस है। 5 से स्टार्ट होता है, 5 से शुरू होता है और 25 तक लास्ट हो जाता है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। अब इससे हम कैसे निकालेंगे? जैसे देखो, अगर आपसे कोई पूछे डी का, तो आपको मन में सोचना है ई का कितना होता है। ई का 5 होता है, तो डी का ई से पहले आता है डी, तो डी का कितना हुआ? 4। ओके, अब अल्फ़ाबेट में ही छुपा होता है उसका नंबर भी। कैसे छुपा होता है जानते हैं। ए बी सी तो नॉर्मल है। स्टार्टिंग का ए बी सी 1 2 3 सबको याद होगा, टंग पे याद रहता है ये तो। फिर डी हुआ। ओके, डी फॉर क्या होता है? डॉग। डॉग के कितने पैर? कुत्ता का कितना पैर होता है? 4। तो डी का वैल्यू क्या हो गया? 4। अब ई फॉर एलिफेंट। एलिफेंट के कितने पैर होते हैं? 4 पैर और 1 सूंड, तो कितना हो गया? 5। तो ई का वैल्यू क्या हो गया? 5। ओके, और ई का वैल्यू हम ई ज्योति से भी याद रखते हैं 5। ओके, अब एफ का वैल्यू। एफ को हम कैसे लिख सकते हैं? एफ में आप देखोगे तो 6 छुपा हुआ है। कैसे? देखो, अगर आप एफ को ऐसे लिखते हो ये करके और इसी को आप उल्टा कर दोगे तो 6। तो इस ट्रिक से हम याद रखेंगे एफ का वैल्यू कितना? 6। ओके, अब जी में 7 छुपा हुआ है। कैसे? जी को हम ऐसे लिखते हैं और ऐसे हम कट कर देते हैं तो 7 बन जाता है। ओके, तो जी का वैल्यू 7। ओके, अब 8 को आप ध्यान से ऐसे लिखोगे ये, तो क्या बन गया? 8 बन गया। तो इससे एच का वैल्यू क्या पता चलता है हमें? 8। ओके, आई का वैल्यू कितना होता है? 9। देखो, अब कैपिटल में आई ऐसे लिखते हैं और आई का वैल्यू 9 हो गया। ओके, अब जे, ई ज्योति से हमें याद रहेगा जे का वैल्यू कितना है? 10। अब आईपीएल सभी देखते होंगे, आईपीएल में एक टीम है किंग्स 11 पंजाब, तो वही किंग्स 11 से हम याद रखेंगे के का वैल्यू 11। ठीक है, एल का वैल्यू अभी बाद में सीखेंगे। एम का वैल्यू, एम में देखो आप ध्यान से 3 छुपा हुआ है। ओके, एक बात और, ए से जेड तक कितना लेटर होता है? 26 लेटर। अब आप देखो 26 लेटर में 3 कितने बार आता है? तो 3, एक 13 और एक 23, एक 23। ओके, तो 3 तो सभी को पता है, 3 के प्लेस पे आता है सी। ओके, अब 13 के स्थान पे 13 किसका वैल्यू होता है? अभी हम सीखे एम। देखो आप 3 छुपा हुआ है तो एम इसका, और इसमें भी आप देखो तो 3 है, और 3 डब्लू भी आप देखो तो 3 जैसा दिख रहा है ना, तो यही है। ओके, तो एम का वैल्यू कितना क्या हो गया? 13। एन का बाद में सीखेंगे। ई ज्योति, ई ज्योति से हमें क्या पता चल रहा है? ओ का वैल्यू 15। ओके, अब पी। अब 1 से लेके 26 में 6 कितने बार आता है? अब देखो 6, 16, 26, तो एक एफ में छुपा हुआ था 6। ओके, अब आप पी को भी उल्टा लिखोगे तो आपको 6 नजर आएगा, तो पी में का वैल्यू क्या हो गया? 16। और 26 तो सबको पता है लास्ट लेटर होता है जेड। ओके, क्यू हम बाद में देखेंगे। ओके, अब आर आप ठीक से ऐसे करके लिखोगे ये, तो 8 और ये 1 क्या हो गया? 18। ओके, और एस बाद में देखेंगे। T20 मैच सभी देखते हो T20। यू भी को बाद में देखेंगे।
W अभी मैं सिखाया था, W में 3 छुपा हुआ है तो 23। और XYZ लास्ट लेटर X Y और Z, तो Y कितना हुआ 26, सॉरी Z कितना हुआ 26, Y 25 और X 24। इस तरह से लास्ट का है तो लास्ट का हम याद रखेंगे 24, 25 और 26। अब जो भी लेटर बचा उसका हम पेयर बना लेंगे। जैसे K का हमें पता है किंग्स 11, K के बाद L आता है तो 11 के बाद K का L का 12 आ जाएगा, तो 12 ही यहाँ L का। ओके, अब उधर Q बचा, P और Q, ठीक है। तो P और Q का ये बना लेंगे पेयर। P का हमें पता है 16, तो Q का कितना हो गया 17। ऐसे ही आप MN का बना लो या ON का बना लो। तो MN का बनाते हैं, M का पता है हमें 13, तो N का हो गया 14। ओके, अब S, T का हमें पता है 20, तो S का कितना हो गया 19। एक ST का पेयर बना लो 19, 20। महिंद्रा XUV होता है ना, तो आप X को छोड़ दोगे और U भी याद रखोगे, और T20, T हमें पता है 20 होता है, तो U 21 और V 22, 21, 22। ओके, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा कि हम अल्फ़ाबेट की वैल्यू को कैसे निकालेंगे, किस ट्रिक से हम इसे याद रखेंगे। ओके, थैंक यू।